हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, हम उस टॉपिक की बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी में हम उस टॉपिक पे पहुंचे हुए हैं जिसकी कल्पना कभी भी करते रहते हैं, और उसको हम जैसे कन्याओं के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब फूल इतने अच्छे हैं, कलियों से उसकी मुस्कान हो सकती है, तो हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित करने का भी प्रयास करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, जीआईसी, इन सब में। ठीक है। तो बहुत अच्छा देख रहे हैं आप। तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पदल विन्यास क्या होता है कि किसी भी फ्लावर में, ठीक है, और फ्लोरल बड कंडीशन में, मतलब कि जब कली अवस्था होती है, तो उस समय सेपल, पेटल्स, दैट मीन्स कैलिक्स का भाग और कोरोला का भाग, किस तरह से अरेंजमेंट है किसी फ्लावर में, उसके अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? फिर से देखिएगा, आपको बताया जा रहा है कि कली अवस्था में या फ्लोरल बड में सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड और पेटल्स इन ए फ्लोरल बड, ठीक है, ऑफ ए फ्लावर ना। और उस फ्लावर में कैसे वो अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं एस्टिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर सेम होल, मतलब अदर पार्ट भी अपने अपने स्थान पर पाए जाएं। क्लियर है? तो देखें, पुष्पों में कली अवस्था में दल व बाह्य दल के परस्पर व्यवस्था को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अगर हम बात करें तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड, इन फ्लोरल बड with respect to other with respect to other parts of same whole या वर्ड। ठीक है। ये क्या हमारा कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, एस्टिवेशन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो एस्टिवेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एस्टिवेशन क्या है? फॉलोइंग टाइप्स के हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो पुष्पदल के प्रकार हैं वो है वॉल्वेट। ठीक है। पहला क्या है? वॉल्वेट। ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलें तो कोर स्पर्शी। ठीक है। अगर हिंदी के शब्दों को आप समझते हैं मित्रों, तो जरा देखिएगा, कोर मतलब किनारा, स्पर्शी माने छूना। जब दल या बाह्य दल के किनारे एक दूसरे को छूते भरी हैं, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? वॉल्वेट कहते हैं। ठीक है। अगर मैं फिगर की बात करूं, जरा देखिएगा,
थोड़ी सर्दी है इसलिए खांसी का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है आपको, ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो आपके सेपल या पेटलिन के किनारे बस एक दूसरे को छुए भर हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का है कि जब वन पेटल और सेपल्स margins are touch another petal or sepals are called valvate type of estivation. ठीक है, when sepal or petals, when sepals or petals in a whorl just touch एन अदर, मतलब एक दूसरे को बस क्या करें, छुए भर रहे हैं, एट द मार्जिन, विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है, बिना किसी को ढके केवल किनारे क्या हो, एक दूसरे को छुए भर रहे हैं सेपल या पेटल के, तो उस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहेंगे, वॉल्वेट कहेंगे। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ सबसे अच्छा ट्रिक है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है। ट्रिक है आपके पास, लिली वॉल्वेट के क्रूसिपर सोले। ठीक है, लिली वॉल्वेट के क्रूसी पे या क्रूसी पर सोले। ठीक है, तो यहां ली से क्या है, लिलिएसी। ठीक है, वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, क्रूसी, क्रूसीफेरी। ठीक है, और सोले, सोलेनेसी। देख रहे हैं कितना अच्छा एग्जांपल, लिली वॉल्वेट के क्रूसी पर सोले, दैट मीन्स लिलिएसी कैसा है, वॉल्वेट है, क्रूसीफेरी कैसा है, वॉल्वेट है, सोलेनेसी कैसा है, वॉल्वेट है। क्लियर है? याद रहेगा क्या है, लिली वॉल्वेट के क्रूसी पर सोले। क्लियर है? चलिए वॉल्वेट के लिए इतना हुआ आपके लिए, साथ ही साथ और भी एग्जाम्पल हैं। अदर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एस्टेरेसी फैमिली भी आती है, जिसमें आपको वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, और इसमें आता है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, दैट मीन्स मदार। ठीक है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा दैट मीन्स मदार। क्लियर है? तो ये तो था हमारा वॉल्वेट। दूसरे अगर हम टाइप की बात करें मित्रों, तो दूसरा टाइप है हमारा ट्विस्टेड। दूसरा है ट्विस्टेड। ठीक है, इसको अगर हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं व्यावर्तित। इसको हम क्या कह रहे हैं, व्यावर्तित। ठीक है, फिगर की माध्यम से अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो इसमें एक पेटल्स दूसरे के पेटल्स को क्या करता है, थोड़ा सा ओवरलैप करता है, और दूसरा वाला तीसरे को, तीसरा वाला अगले को। ठीक है, मतलब एक निश्चित क्रम में क्या करते हैं, एक दूसरे को ढके रहते हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ना यहाँ देखिएगा, एक दल ये है या पेटल सेपल्स कुछ भी, तो ये देखिए इसको वाले को ढके, इसको ढके हुए हैं, ये वाला इसको ढके है, ये वाला इसको, और ये वाला फिर इसको, और ये वाला फिर इसको। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, एक निश्चित क्रम से एक दल दूसरे दल को
ढके रहते हैं। अगर इस तरह का आपको देखने को मिलता है एस्टिवेशन, तो उसको हम कहेंगे ट्विस्टेड या व्यावर्तित। क्लियर है? बहुत क्लियर है दोनों में। यहाँ किनारे बस छुए भर थे, अब क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो ये इस तरह से है, देख रहे हैं, एक के ऊपर एक, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसी तरह से ये पूरा चक्र में बनाया गया। अगर इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्विस्टेड। ठीक है, अर्थात वन मार्जिन ऑफ ए पेटल और सेपल covers adjacent पेटल और सेपल, पेटल और सेपल and other margin is covered by another। ठीक है, जब एक मार्जिन दूसरे को, अपने समीप वाले को, और दूसरा वाला दूसरे को, ठीक है, मतलब अगले को, अगर इस तरह से कवर करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्विस्टेड या व्यावर्तित। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक देखिएगा, उदाहरण के लिए मैंने डिजाइन किया है। उसके लिए ट्रिक है, मोस्ट चाइना लेडी, मोस्ट चाइना लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रेन। ठीक है, मोस्ट चाइना लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रेन, इसके लिए ट्रिक है। अब देखिए होता क्या है, मोस्ट से जरा देखिएगा, मालवेसी, मोस्ट से मालवेसी, इसमें आपका आता है चाइना रोज, जिसमें आपको बताया गया था क्या, हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर लेडी से लेडी फिंगर, जिसको आप भिंडी भी कहते हैं। ठीक है, और ट्विन से है ट्विस्टेड, और यहां चिल्ड्रन से है कॉटन। दैट मीन्स इसमें ओनली वन फैमिली आती है, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली में जो भी आते हैं देखने को मिलता है, वहां पर जो एस्टिवेशन देखने को मिलेगा वो ट्विस्टेड टाइप का होगा। क्लियर है, मालवेसी फैमिली में ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे शुरू करते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा इम्ब्रिकेट या कोर छादी। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, इम्ब्रिकेट, या हिंदी की बात करें तो कोर छादी। ठीक है, ये बिल्कुल आपके इससे पहले ट्विस्टेड की तरह ही है, बस अंतर ये है कि वहां पेटल्स और सेपल्स जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, एक निश्चित दिशा में कर रहे थे, डायरेक्शन में कर रहे थे। लेकिन यहां भी सेपल या पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, लेकिन कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। क्लियर है, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होगा। जरा देखिएगा फिगर में, देख रहे हैं, यहाँ क्या है, एक दूसरे को ये तो ओवरलैप कर रहे हैं। इसका देखिए, इसके ऊपर ओवरलैप है,
ये वाला इसको ओवरलैप करना चाहिए था, लेकिन ये वाला इसको ओवरलैप कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो अगर इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोर छादी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के एस्टिवेशन में क्या होते हैं, एक जो सेपल्स और पेटल्स का एस्टिवेशन होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें तो इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप एंड अदर, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप तो करें लेकिन कोई निश्चित दिशा ना हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट या कोर छादी। ठीक है, एग्जाम्पल की जरा बात करें, देखिएगा इसके लिए भी एक ट्रिक तैयार किया गया है। एडवोकेट फाइट गुल्सन केस, एडवोकेट फाइट गुल्सन केस। ठीक है, मतलब जो एक वकील है वो गुलशन का केस लड़ रहा है। ठीक है, तो यहां केट से क्या है, इम्ब्रिकेट। ठीक है, यहां फाइट बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया। गुलशन से गुलमोहर, गुलमोहर। ठीक है, जानते होंगे डेलोनिक्स रेजिया। डेलोनिक्स रेजिया, और यहां केस से है केसिया, केसिया। ठीक है, इन गुलमोहर केसिया में किस तरह का आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट टाइप का। दैट मीन्स यहां सेपल और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप तो करेंगे लेकिन कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। तो चौथा प्रकार है हमारा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी, ठीक है, या इसी को हम इसको हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट के नाम से भी जानते हैं। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसको पेपेलिनेयस के नाम से भी, लेनियसियस। ठीक है, मतलब पेपिलनेसी फैमिली में ये पाया जाता है, इसी कारण इसको इस नाम से भी जाना जा रहा है। क्लियर है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर इसके हम हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में ध्वजिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्वजिक कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, पेटल्स की जो संख्या होती है वो 5 होती है। पेटल की संख्या कितनी है, 5 है। तो बाहर वाले जो होते हैं 2 पेटल्स वो अंदर के 2 पेटल्स को घेरे रहते हैं। ठीक है, और अंदर वाला 2 फ्यूज्ड पेटल्स को घेरे रहता है। अगर इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिलता है तब उसे हम क्या कहते हैं, ध्वजिक या वैक्सिलरी। ठीक है, इस तरह के एक्टिवेशन को। लेकिन यहां जो बाहर सबसे बड़ा वाला है इसको हम वैक्सिलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम नाम से जानते हैं विंग या एलजी। ठीक है, और ये अंदर वाले को हम कील या
केरीना के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब एक बड़ा है जो अंदर के दो को ढके हुए है, ठीक है, और जो अंदर वो फ्यूज्ड पेटल्स को आपस में ढके हुए हैं। इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्वजिक। मतलब अगर बात करें तो द पोस्टेरियर पेटल इज आउटर मोस्ट, द पोस्टेरियर पेटल इज आउटर मोस्ट एंड लार्जेस्ट, और कैसा है, बड़ा है, कॉल्ड वैक्सिलम, और उसको क्या कह रहे हैं, बैक्सिलम कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं हम, विच ओवरलैप। अब ये करेंगे क्या, विच ओवरलैप, इसी में करते हैं, देखिए, विच ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स, the two lateral petals called wing और एलजी, ठीक है, सॉरी एली कहते हैं इसको, एली, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, एली कह रहे हैं। और ये जो एली है ये अंदर के दो फ्यूज्ड पेटल को घेरे रहेगा, तो कह सकते हैं कि दीज एली आर कवर्ड टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, ठीक है, नोन एज, या दैट इज कह सकते हैं इसको, कील और केरीना। ठीक है, इस तरह का अगर एस्टिवेशन देखने को मिलता है तब उसे हम क्या कहेंगे, वैक्सिलरी टाइप का कहेंगे। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जरा एग्जाम्पल देखिएगा, इसके लिए भी एक ट्रिक तैयार किया गया है। तो इसमें शुरू में ही आपको बताया गया पेपिलिनेस के नाम से भी जान रहे हैं इसको, तो इसमें पेपिलिनेटी के जितने भी जीनस आएंगे उसको हम इसी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, पेपिलियोनेटी, ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको, पेपिलियोनेटी फैमिली से जो भी रहेगा उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, वैक्सिलरी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आते हैं आपके पी, मटर, बीन, सेम, ठीक है, इस तरह को देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। पांचवा टाइप भी है जिसको हम क्विंसियल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रकार है इसमें एस्टिवेशन में क्विंकुंसियल, क्विंकुंसियल, ठीक है, ये बिल्कुल आपके कोरछादी अर्थात इम्ब्रिकेट के समान ही है। यहां नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 5, नंबर ऑफ पेटल्स इज 5। ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं, जरा देखिएगा। ठीक है, इस तरह से ठीक, अब नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 5 है। 2 आर एक्सटर्नल, 2 petals are completely external, एक ऊपर एक इसको देख रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल एक्सटर्नल है। आगे 2 आर कंप्लीटली इंटरनल,
देख ही रहे हैं आप, 2 आर कंप्लीटली इंटरनल, 2 क्या है कंप्लीटली इंटरनल, और एक ये और एक ये और ये देख रहे हैं आप क्या है कंप्लीटली एक्सटर्नल है, ठीक है। जबकि 1 जो है वो क्या है एक तरफ से एक साइड से ओवरलैप करता है दूसरे के साथ, ठीक है। तो 1 पेटल मार्जिन ओवरलैप बाय एक्सटर्नल, ठीक है। देख रहे हैं एक्सटर्नल के द्वारा क्या है इसका ओवरलैप है। अगर इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं क्विनकुंशियल, ठीक है। बहुत सिंपल है। 2 आर एक्सटर्नल, देख रहे हैं 2 क्या है बिल्कुल बाहर बाहर है। 2 आर कंप्लीटली इंटरनल, देख रहे हैं आप दोनों तरफ से ढका हुआ है, इधर से उधर से भी, ठीक है। एक जो है वो दूसरे के साइड से क्या होते हैं मार्जिन से ओवरलैप करते हैं। अगर इस तरह का देखने को मिलता है एस्टिवेशन तो उसको हम कहेंगे क्विनकुंशियल, और इसका एग्जाम्पल है मुराया, उसका एग्जाम्पल है मुराया। क्लियर है। चलिए, ये तो था हमारा एस्टिवेशन, पुष्प दल विन्यास। दैट मीन्स कि किसी फ्लोरल बड में सेपल पेटल्स किस तरह से व्यवस्थित हैं, किस क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। आगे एक टर्म आता है मित्रों जिसका नाम है पेरियंथ, ठीक है, जिसका नाम क्या है पेरियंथ, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब आप बाह्य दल और दल, दैट मीन्स जो हरे कलर का है सबसे फर्स्ट चक्र और दूसरा चक्र मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्ल्स दोनों में अंतर न कर पावें तो उसको सामूहिक रूप से हम पेरियंथ कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन नो डिफरेंशिएशन, व्हेन नो differentiation between calyx and corolla, जब कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर न किया जा सके तब उसे हम क्या कहेंगे पेरियंथ कहेंगे। क्लियर है। चलिए, अब इसके हम यूनिट की बात करें ना, तो यहां अब यूनिट को हम टेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे टेपल। याद रखिएगा, वहां हमने कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहा था और कोरोला के यूनिट को पेटल कहा था, लेकिन जब दोनों में अंतर न किया जा सके तो पूरी रचना को हम पेरियंथ कहेंगे और उसकी यूनिट को हम टेपल के नाम से जानेंगे, ठीक है। और मोस्टली जो पेरियंथ होते हैं, मोस्टली पेरियंथ फाउंड इन मोनोकॉट, ठीक है। सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं मोनोकॉट में पाए जाते हैं। याद रखिएगा मोनोकॉट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी कंडीशन वही है, जब टेपल क्या हो, टेपल में बी फ्यूज्ड में बी फ्री, तो फ्यूज्ड होंगे, फ्री की बात करते हैं तो पॉलीटेपेलस, और जब फ्यूज्ड होंगे तो गैमोटेपेलस। इसको इस कंडीशन को आप जानते हैं पीछे, सेम वही चीज है, ठीक है। या फिर इसको पॉलीफिलस के नाम से भी जानते हैं, पॉलीफिलस या गैमोफिलस, ठीक है। पॉलीफिलस या गैमोफिलस, इसका मतलब कि जब टेपल एक से अधिक हो और सभी अलग अलग हों तब उसको हम पॉलीफिलस के नाम से जानेंगे, और जब आपस में फ्यूज हो टेपल्स तब उसको हम क्या कहेंगे गैमोफिलस कहेंगे। चलिए, क्लियर है। जब टेपल क्या हो, व्हेन टेपल्स आर ग्रीन,
जब टेपल क्या हो, हरे कलर के हों, तब उसको हम सेपेलॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे, सेपेलॉइड कहेंगे या सेपेलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब व्हेन टेपल्स आर ग्रीन कॉल्ड सेपेलिन। क्लियर। आगे देखिए, व्हेन टेपल्स आर कलर्ड, जब ये कलर्ड हो तो उसको कहेंगे पेटेलाइन। अरे उसी से बना है भाई, याद करिएगा। जब टेपल्स आर ग्रीन, ग्रीन होगा तो कैसा दिखेगा, सेपल की तरह दिखेगा, इसलिए उसको सेपे लाइन कहा जा रहा है। और जब वह कलर्ड होगा तो कैसा दिखेगा, पेटल की तरह दिखेगा, इसलिए उसको पेटे लाइन कहा जा रहा है। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं। ग्रेमिनी फैमिली में, या इसी को पोएसी भी कहते हैं आप, ठीक है, तो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली में पेरियंथ को, पेरियंथ कॉल्ड लोडिक्यूल्स। और कब कहेंगे, जब पेरियंथ क्या हो, फ्यूज हो। पेरियंथ जब फ्यूज होगा तो वो कहलाता है लोडिक्यूल्स। तो ये लोडिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये पाया जाता है आपके ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली में। क्लियर है। ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली में क्या पाया जाता है, लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेरियंथ मैंने बताया कि पेरियंथ, इसका सिंबल अगर हम बात करें तो पेरियंथ को आप यहाँ देख लेते हैं हम, पेरियंथ को आप पी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, किससे प्रदर्शित करते हैं, पी। इसकी जो यूनिट है, यूनिट को आपने कहा, इसकी यूनिट क्या है, ये आपके टेपल है। ठीक है, यूनिट कैसा है, टेपल है। और इसकी दो कंडीशन है। ठीक है, इसके दो कंडीशन है, या तो ये फ्री होंगे, ठीक है, तो या तो फिर फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, फ्री होंगे तो वहां हमने बताया कि पॉलीफिलस कहलाएगा, फ्यूज्ड होंगे तो ये गैमोफिलस के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए हमने देखा कि किस तरह का एस्टिवेशन पाया जाता है और क्या पेरियंथ होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। शुरू में कहा गया कि फूलों की बहुत विशेषता है और इस विशेषता को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी इसी विशेषताओं का वर्णन हिंदी गानों में, कविताओं में, इन सब में करते रहते हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा ने आपने देखा होगा कि फूलों के वर्णन में कहा गया कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की क्या अभिलाषा है। ठीक है, तो एक पुष्प की अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आगे इसी तरह से अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मित्रों, आप कमेंट जरूर किया कीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, उस चीज़ को दोबारा कमेंट में आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। आप लोग भी अच्छे से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।